पति से भी ऐसे बात करती हो? उसे जूते की नोक पर रखती हो? दुलारी बुआ की तो आदत है भलाई करने की। इसलिए सलाह दे रही हूँ, मेरी बात जो है ना गांठ बांध कर रखना। जो पति होता है ना, देवता होता है, देवता। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो, बाकी सब लड़कियों से अलग हो। लाज रखना ब्रिज बिहारी। बेटा तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? जी मैं दुलारी बुआ हूँ, बदतमीज लड़की की बुआ हूँ मैं। इंदर लल्ला की बड़ी बहन। ये लो पानी पियो। थके हारे घर आए हो ना, दिन भर नौकरी की तलाश में भटक रहे होगे तुम। मतलब कि आप मेरी श्रीमती जी की बुआ हैं, तो इसका मतलब मेरी भी बुआ हुई ना। प्रणाम बुआ जी। जुग जुग जियो दामाद बाबू, जुग जुग जियो। ये लो, ये तो बनता है। शुक्रिया बुआ जी। आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल भी ना मेरी श्रीमती जी पर नहीं गई हो। 2000 रुपए वो भी नेक के। मजा आ गया बुआ जी। क्या है ना, आजकल हालत बहुत टाइट चल रही है। अच्छा, वैसे आप वो क्या कह रही थी, पति देवता? समझाइए ना इन्हें, हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, गुस्सा करती हैं। देखिए ना, बेचारे पति की सी हालत कर दी है मेरी। अब आप ही मेरी नैया पार लगा सकती हैं। वो गाना सुना है ना आपने, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। अरे तो बहुत बढ़िया गाते हो बेटा। है? बुआ जी, अब आप घर में आ गए ना, आप कहीं मत जाइएगा, बस यहीं रहिएगा और इन्हें बताइए कि पति धर्म क्या होता है। अपने पति का निरादर नहीं, आदर करना सिखाइए बस बुआ जी। दामाद बाबू, मैं तो आपका घर बसवा दूं। दुलारी बुआ की तो आदत है भलाई करने की, लेकिन तुम्हारी ये श्रीमती जी है ना, नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। जो ब्रिज बिहारी की इच्छा। कुटुम, जो चाय लाने बोला था, आई नहीं, मैं देख के आती हूँ। है मेरा बटुआ देना बेटा। जी जी बुआ जी। अच्छा ये लीजिए। प्रणाम बुआ जी। जी जी जी। आप बुआ जी को यहाँ पर रहने क्यों नहीं देना चाहती? बात क्या है? उनकी गोद में बैठकर पूछ लेना था। बात क्या है और इतना गुस्सा किस लिए? आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे बताइए। अब आप मुझसे बातें छिपाएंगे क्या? सुनना चाहते हैं ना आप, तो सुनिए। ये वो औरत है जिसकी वजह से इंदर शर्मा ने दूसरी शादी की। जी, यही है सच। ये वो औरत है जिसने जिसने एक घर उजाड़ दिया। इंदर शर्मा अपनी करनी पर पछताकर अपने घर वापस लौट आते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने उन्हें एहसास तक नहीं होने दिया, उल्टा उन्हें और गलत रास्ता दिखाया। ये चाहे तो सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं रोका। ये वही औरत है जिसकी वजह से मेरा परिवार टूटा, जिसकी वजह से इंदर शर्मा भागे, जिसकी वजह से हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। और मुन्ना भाई साहब को भी शय उन्हीं की वजह से मिली है। और क्यों ना मिली? जब बाप खुद गर्ज है तो बेटा क्यों पीछे रहे? दुलारी बुआ की वजह से आज हमारी ये हालत है। उन्हीं की वजह से मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई। इसी की वजह से मैंने अपना बचपन खोया। अपने परिवार में बेटा बनने की कोशिश में मैं हिटलर बन गई। कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं श्रीमती जी।
और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी जिंदगी उनसे खफा रहे, उन्हें कभी माफ ही ना करें। बहुत पुरानी बात है, छोड़िए, भूल जाइए और उन्हें माफ कर दीजिए। कम से कम आज आप उनकी वजह से एक जिम्मेदार और खुददार, एक इंडिपेंडेंट लड़की बन पाई। वो लड़की जो ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है बल्कि अपने पूरे परिवार को संभाल रही है, पाल रही है। मानता हूं उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की, आपको चोट पहुंचाई, आपको बहुत दुख दिए, लेकिन फिर भी यही कहूंगा, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आपके अंदर का मजबूत इरादों वाला इंसान जाग उठा। समय के साथ साथ श्रीमती जी, बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे कहावत तो यह है कि अगर छोटे गलतियां करते हैं तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन आपके केस में तो हमेशा उल्टा होता है। आप छोटी हैं और बुआ जी बड़ी, तो बड़प्पन दिखाइए और अपनी बुआ जी को माफ कर दीजिए, सिंपल। अब क्या हुआ? कुछ नहीं ऋषि, जब आपके ऊपर बीतेगी ना तो आपको पता लगेगा। इतना आसान नहीं है ये। ईशान, मैंने कितनी देर पहले बोला था कि ये वापस कर दे? जा वापस करके। नहीं, मैं नहीं दूंगा। आप एक तो कुछ लेके नहीं देते और फिर बोलते हो वापस करो। मैं नहीं दूंगा। ये किस तरह से बातें कर रहा है ईशान तू? मैंने कहा ना वापस कर। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ईशान जिद मत कर, देख मुझे मैं नहीं दूंगा। ईशान, बहुत जिद्दी हो गया आज का तू। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मेरे बर्थडे में भी मुझे मारा ना, हमेशा आपके लिए चलेगी। ईशान, आई एम सॉरी। आपसे बात नहीं करनी। ईशान मेरी बात सुन बेटा। आई एम सॉरी ईशान। ईशान मेरी बात तो दीदी, खाना तो खा लो। आप, मैंने है ना कद्दू के कोफ्ते बनाए हैं जो आपको बहुत पसंद है। घर के तौर तरीके देख के ना मेरा कलेजा जला जा रहा है, और तू मुझसे खाने की बातें कर रही है। मुझे भूख नहीं है, ला ले जा इसको। दीदी, दीदी माफ कर दीजिए हमें। क्या है कि इंदिरा ऐसी ही रूखी है, उसके सामने हम कुछ नहीं बोल पाते। क्या करे, वो ही हमारा पेट पाल रही है, इसलिए उसकी कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है। तुझे शर्म नहीं आती है सब कहते हुए? जा जा, जाके चुल्लू मर, पानी में जाके डूब मर। ससुराल भेजने के बजाय उसे घर में बिठाकर उसकी कमाई खा रही है। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। तुझे एक और बात बताऊं? एक औरत का अस्तित्व उसके बच्चे नहीं होते, उसका पति होता है। उसकी सेवा करनी चाहिए। वो इस घर का मालिक है, मेरा लल्ला। तू इस घर की मालकिन है। लड़कियां क्या है तो पराया धन होती है, आज नहीं तो कल चली जाएंगी, उनकी दोस्त में क्या रहना। लेकिन तू तो घर के असली मालिक को ही बुलाई बैठी है। और डैडी ने जो हमारे साथ करा हुआ, उसका क्या? ऐसी की तैसी फेर दी हमारी। वो जानने के बाद भी डैडी की तरफदारी कर रही है। मम्मी करती है ऐसे। मम्मी का भूत घुस गया क्या तेरे अंदर? तेरा बाप है वो।
उस लड़की इंदिरा ने तो सबकी बात करने की तमीज ही खराब कर रखी है इस घर में। बाप है तुम लोगों का वो, लेकिन तुम लोग तो उससे ऐसा सलूक करते हो जैसे कोई गली का कुत्ता हो। तुझसे एक बात कहूं मैं, तूने ना हमेशा लल्ला के साथ में सौतेला व्यवहार किया है। जैसा पत्नी का सुख उसे चाहिए था ना, उसे तुझसे कभी नहीं मिला। सच में, पहले बच्चों को पालने में लगी रही, पति की कोई चिंता ना की, और अब भी बच्चों के कहने पे पति को जलील करती फिरती है। मुझे तो ना तेरी चिंता होती है, इनका क्या है। आज नहीं तो कल अपना रास्ता पकड़ के निकल जाएंगे। तू तो अकेले रह जाएगी ना बिना पति के बुढ़ापे में, सोचा है? बुआ जी, लेकिन बात ये है ना कि इंदिरा ये घर चलाती है ना, तो उसकी सारी बात मानना हमारी मजबूरी हो जाती है। चलाती है नहीं, चलाती थी। अब उसकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, इसलिए तुम सबका औहदा बराबर है। सोचा है ये? बात एकदम सही कह रही है तो बुआ। लेकिन बुआ जी, जब नौकरी वापस मिल जाएगी, वही ओहदा उसको वापस मिल जाएगा। हाँ दीदी, और फिर हमारा कोई सहारा भी तो नहीं है। हमारे सर पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं है। दीदी, दीदी इस भाभी को माफ कर दीजिए, मेरे हाथ में कुछ भी ना है। देखो क्या है ना, मैं तो तुम सबके भले का सोच रही थी। दुलारी की तो भलाई करने की आदत है, तुम सबको पता है, लेकिन यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कल सुबह अपनी पोटली निकाल के तड़के तड़के निकल जाऊंगी। फिर तुम लोग जहन्नुम में जाओ या स्वर्ग में जाओ, मुझे उससे क्या। मेरा तुम लोगों के साथ में रिश्ता ही क्या, मेरा तो रिश्ता बस लल्ला के साथ है। ऐसे ना कहिए, आपको इस तरह कभी विदा नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर देना दीदी, ये खाना खा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी, बुआ की एक एक बात 100-100 किलो की है। खाना खा लो बुआ जी। ईशान, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? तू पूछ रही है क्या हुआ? बच्चा बाहर खेल रहा था, उस पत्थर दिल से देखा ना गया, इसलिए 2 तमाचे धर दिए उसके कान के नीचे। ये सब अन्याय देख के तो मेरा कलेजा जला जा रहा है। कुछ नहीं हो सकता यहाँ, अब तो ब्रिज बिहारी करेंगे जो करेंगे, मैं तो जा रही हूँ। मेरे पति कोई काम काज नहीं करते ना, कमाते नहीं है ना, तो इस घर में हम लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। सारा दिन बुआ जी मैं नौकरों की तरह काम करती हूँ, तो रोज मेरे बेटे के हैप्पी बर्थडे वाले दिन मुझे मेरे बेटे को रुला दिया। दादी बुआ, ये लो आपके झूठे, बुआ ने वापस करने को कहा है। मेरे मुन्ने की चिलगो से तुझे पसंद है ना ये, तो इन्हें तो छुपा के रखते हैं। जब बुआ घर में ना हुआ करे तो उन्हें निकाल के पहन लिया कर, बुआ को पता भी नहीं चलेगा। मेरा बबुआ भी खुश, मैं भी खुश। वाह दादी बुआ, क्या आइडिया है। आप स्मार्ट हो, स्मार्ट। चलो चलो सोने, आजा। नहीं, मुझे नहीं आना आपके साथ सोने, मैं दादी बुआ के साथ सोऊंगा। दादी बुआ बहुत अच्छी है। रहने देना बहुरिया, कोई तो है जिसे दुलारी बुआ अच्छी लगती है। मुझ अकेले का मन भी बहल जाएगा। जी बुआ जी, मैं चलती हूँ। और आजा 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 आजा, सो जा। दादी बुआ, कल आप सच्ची में चले जाओगे? कोई रास्ता निकालो ना। ये तो ब्रिज बिहारी ही जानते हैं। सो जा।
माफ करना ब्रिज बिहारी। माफ करना ब्रिज बिहारी। आप तो जानते हो ये मैं अपने लिए नहीं कर रही। आप तो जानते हो कि आपकी भक्तन तो अजनबियों के लिए भी उनका उद्धार करती रहती है। फिर ये तो मेरे लल्ला के जने हैं, इनका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। बस आप कुछ मत होने देना, बाकी मैं संभाल लूंगी आपकी कृपा से। अब देखती हूँ कि इंदिरा मुझे घर से कैसे निकालती है। क्या हो भाभी? इंदिरा, देख क्या हो गया इसको? सहर आंखें नहीं खोल रही। एक मिनट मुझे दो। सहर, 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 आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं, हाथ पैर भी ढीले हो गए इसके। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। भाभी प्लीज चुप रहो। सहर, क्या हो? क्यों रो क्यों नहीं है? क्या हो गया? मम्मी, मम्मी मेरी बेटी आंख नहीं खोल रही है। सहर, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बुखार कैसे हो गया मेरी बेटी को? कैसे, क्या हो गया? आप घबराइए मत श्रीमती जी, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ, डॉक्टर लिया जल्दी। ये डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर तो आ गए। डॉक्टर की फीस के पैसे? भाई साहब मैं जाकर कहीं से अरेंज करती हूँ। नहीं, नौकरी नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे ना इंदिरा? मेरे पास है। मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखे थे, सब इसके इलाज में लगा दूंगी। डॉक्टर साहब देखिए, आई ला दो, बचा दो। छोड़ो छोड़ो, ऐसी कप रही है। ध्यान से पकड़ना, ध्यान से। जा जाके दवाइयाँ ले। बुत बनी खड़ी रही हो, मेरी बच्ची की जान खतरे में है, पर तेरे को क्या? लेकिन जल्दी आइयो दवाइयाँ लेके। मुझे स्टेशन पे छोड़ना है ना, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। इंदिरा जाने के लिए बोल रही है। इंदिरा होती कौन है कुछ भी कहने वाली? अब नौकरी नहीं है इसके पास, तू कहीं नहीं जाएगी बस। छोटी सी बच्ची बीमार होगी, बताओ? बोल भी नहीं सकती, बेजुबान है। बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए मम्मी। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची? डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी है मेरी पोती? निमोनिया है। हाय रब्बा, अरे निमोनिया कैसे हो गया उसे? देखिए अभी वो होश में नहीं आई, शायद काफी देर तक वो गीले बिस्तर में पड़ी रही, उससे उसे सर्दी लग गई है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोग ये दवाइयां जल्दी से मंगवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, फीस है आपकी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये ले, जा जाके दवाइयाँ ले आ। इसे देख क्या रही है? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? जल्दी कर, दवाइयाँ लेके आ। बुत बनी खड़ी रही हो, मेरी बच्ची की जान खतरे में है, पर तेरे को क्या? वो दवाई लेके आ रहा हूं मैं। हाँ मुन्ना, जल्दी जा, लेकिन जल्दी आइयो दवाइयाँ लेके। फिर मुझे स्टेशन पे छोड़ना है ना, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है।
मैं तो बस बच्ची का ही सोचती जाऊंगी, उसके लिए जाप करती जाऊंगी, तो मुझे फोन पे बताता रही हो, हैं? जा जा दवाइयां ले आ जा। नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ दीदी, आपने जो किया है उसके बाद हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? भगवान को भी क्या मुंह दिखाएंगे हम, और आपका इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएंगे? नहीं कुटुंब पर इंदिरा जाने के लिए बोल रही है। इंदिरावती कौन है कुछ भी कहने वाली? अब नौकरी नहीं है इसके पास, तो इसकी पोजीशन घर में सबके बराबर की है। ये कुछ भी कहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुआ, तू कहीं नहीं जाएगी बस। तू हमारे लिए और शहर के लिए मसीहा बन के आई है। अब अपना हाथ हमारे सर चटा मत लियो बुआ, सच्ची कह रहा हूं मैं। हाँ दीदी, भगवान के लिए रुक जाइए। और मैं देखता हूं कौन जाने के लिए कहता है तेरे को। एक फूटी कौड़ी नहीं कमाती और दोस्त जमा रही है। बुआ नहीं होती ना, बिना इलाज के मर जाती मेरी बच्ची। क्या कर रहा है? चुप हो जा तू बस। बुलाएगा क्या अपनी दुलारी बुआ को? मैं कहीं नहीं जा रही अपने लल्ला के परिवार को छोड़ के।